आज गगनपुत्र सरदार स्वर्गीय गुरबचन सिंह ने स्थानीय रोड धर्मशाला में एक प्रेस वार्ता का आयोजन कर अपने पिता की हत्या के केस में अपने निर्दोष भाई को बहाल करने तथा असल हत्यारों के खिलाफ निष्पक्ष जांच एजेंसी से जांच कराने की मांग की है। गौरतलब है कि जून माह में तहसील कैंप में सरदार गुरबचन सिंह की हत्या हो गई थी, जिसके आरोप में उसका स्वयं का बेटा इंद्रजीत सलाखों के पीछे है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वर्गीय सरदार गुरबचन सिंह के बेटे ने मीडिया कर्मियों को बताया कि कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष जगदीश माटा व प्रेम सब्जी वाले के साथ उनके पिता के मित्रता के संबंध थे और पैसों का लेन देन था। जब इन तीनों ने पैसे वापस नहीं लौटाए और पिता को जान से मारने की धमकियां दी और इस प्रकार कुल मिलाकर करोड़ों रुपए ये लोग डकार गए। गगन का आरोप है कि तीनों आरोपी बड़े राजनीतिक व प्रशासनिक पहुंच वाले हैं, जिसके कारण उन्होंने उनके पिता की हत्या की और बाद में अपनी ऊंची पहुंच का फायदा उठाकर उसके भाई को झूठा केस बनवाकर फंसा दिया। ਸਾਡਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ 3-4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਖੰਡਪੜ ਕਰਨਾ ਗਰਾਉਂਡ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਥ ਸਾਰਾ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੰਦੇਵ ਤੱਕ ਉਹ ਗਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ ਉਹਨੇ ਬਾਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਸਾਰੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹਨੇ ਸਬਜ਼ੀ वाले ਨੂੰ ਫੋਨ भी ਕੀਤਾ। मेन उसी बात पे आओ जो उसी मटर वाली रात आपके साथ जो बात हुई है उसी बात वही बात बताइए। गाड़ी सबको पता वो 4 तरीक ਨੂੰ 4 तरीक ਨੂੰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਗਰਾਉਂਡ 4 तरीक ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਆਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ 5-7 ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਾਤਚੀਤ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ 5-7 ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਗੱਡੀ ਕਿਰਾਇਆ ਕਰ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਬਾੜਿਆ। ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਹਾਂ ਲੈਣਾ ਸੀ ਬਲੇਡਾ ਪਿੰਡ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬਲੇਡਾ ਪਿੰਡ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਡੇਰੇ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਖੂਬ ਘੱਟ ਨੂੰ ਖੂਬ ਭਰਾ ਲਿਆ ਵਾ। ਉਹ ਬਲੇਡਾ ਗਾਂ ਮੈਂ ਖੂਬ ਭਰਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਰਤ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਤਾਂ ਡਰ ਗਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਤਲਬ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਪੈਦਲ ਸ਼ੈਦਲ ਆਪਣੇ ਗਰਾਉਂਡੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਾਤ ਰਿਹਾ। 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 11-11:15 ਵਜੇ ਅਜਾ ਟਾਈਮ ਲਿਖਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਗਿਆ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਦਾ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ 11 ਵਜੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜਾਈਏ। ਆਂਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਏ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ नाम बताएं, क्या क्या नाम थे? एक प्रेम सचदेवा, जगदीश माटा, एक प्रेम सब्जी वाला। तो मैं कहा मैनू मैनू मोटरसाइकिल की इजाजत नहीं। मैं कहा मैंने तो कोई चीज़ नहीं होती, मैं कब आ जाऊँ नाले रात में ये नाल को शायद मिल गई। फोन बंद हो गया। उस तो बाद उसका फोन फिर आया, दूजी जरा फिर आया, फिर वही गल तीजी जरा फिर आया। फिर मैं कहा 100 नंबर से फोन कर पुलिस में, पुलिस आ जाएगी। मैं रात को आ नहीं सकते। फिर उन्हें 100 नंबर से फोन किया। फिर वो पुलिस उत्थे आई। फिर मैं सवेरे फोन किया वो नंबर से पता करा की गल हो। वो फोन नहीं किसी चुकया। तो फिर मैंने बाद में पता लगा कि वो रात को मरी हो। फिर असी आए भी आए थे, संस्कार कराया। फिर मैं थाने गया। थाने जाके मेरे पुलिस वाला बयान लिखे, तो मेरे बयान उन्हें मेरा फोन लैके ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਫੋਨ ਆਏ, ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਧੱਕਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੇ ਬੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਵੇਖੋ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਕਲਪ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਆਖਰਕਾਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। मेरा नाम है जथेदार अमीर सिंह गरौंडा। ताकि जो मेरे डैडी के खिलाफ जो ये केस चल रहा है, जो उनका मर्डर हुआ है, इसमें मेरे को इंसाफ मिल सके। क्यों इसके अंदर मेरे को इंसाफ जैसी कोई चीज़ नहीं दिखाई दे रही। मैंने इसी वजह से ये अपने गुरु सिंह को और आपको सबको आमंत्रित करके इसलिए दरख्वास्त करी है कि मेरे को इस के खिलाफ जो भी है बड़ा सच्चाई सामने आए और इसकी निष्पक्ष जाँच हो, बाहर के किसी CBI जाँच होनी चाहिए।
क्योंकि इस मैटर के अंदर जिस 6/6 को जब मेरे डैडी का मर्डर हुआ था, उस दिन मेरे डैडी ने जो है गुरबचन सिंह जी ने 100 नंबर के ऊपर फ़ोन करके अपने बयान दर्ज करवाए थे। प्रेम सचदेवा, जगदीश माटा और प्रेम सब्जी वाले का, इन तीनों के नाम दर्ज करवाए थे। और उसी दौरान इन 6 साहब को भी फ़ोन किया था, जत्थेदार अमीर सिंह जी को, और इनको फ़ोन करके भी उन तीनों के खिलाफ बयान दिया था। जो इन्होंने जत्थेदार अमीर सिंह जी ने जो बयान है 6/6 को सिटी थाने के अंदर जाके अपनी एप्लीकेशन लिख के दी थी, कंप्लेन लिख के दी थी, लेकिन उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसके बाद जब मेरे डैडी को सिविल हॉस्पिटल लेके गए 12:24 से, जब मेरे पास फ़ोन आया सामने मेरे पड़ोसी का ओम बजाज का, तो जब मैं इनके फ़ोन के ऊपर इन्होंने मेरे को बोला कि हाँ भाई ऐसे ऐसे पुलिस वाले ताला तोड़ के तेरे डैडी को वहाँ लेके जा रहे हैं, तो इसका मतलब यह है जब वो पुलिस वाले मेरे डैडी को लेके जा रहे थे, उस टाइम भी हो सकता है मेरे डैडी ने वहाँ पे जो भी पुलिस वाला होगा, चाहे मेरे को नहीं पता उस टाइम कौन था मौके के ऊपर, उनको भी बयान जरूर दिए होंगे। जो मेरे घर के सामने CCTV फुटेज है उसको भी खंगवा ली जाए, बिल्कुल उसके अंदर भी कोई ना कोई सबूत पक्का निकलेगा। क्योंकि मेरे डैडी ने जो 100 नंबर के ऊपर और जो जत्थेदार अमीर सिंह के वहाँ, और जब वो सिविल हॉस्पिटल के अंदर थे उस टाइम उनकी सांसें चल रही थी। उस टाइम जब ये सचिन और मैं, ये मेरा दोस्त है, हम दोनों जब वहाँ पे ऑन द स्पॉट पहुँचे तो उस टाइम वो यही बयान दे रहे थे कि मेरे को इन्होंने मरवा दिया, इन्होंने प्रेम सचदेवा ने, जगदीश माटा और प्रेम सब्जी वाले ने मरवा दिया, और साथ में वो पानी भी मांग रहे थे। उस टाइम मैं ऑन द स्पॉट उसी कमरे के अंदर खड़ा था, और जब मैंने उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग करनी चाहिए मेरे को रिकॉर्डिंग नहीं करने दी। और आप चाहें तो CCTV कैमरे की जो फुटेज है सिविल हॉस्पिटल से वहाँ से खंगाल सकते हैं। क्योंकि अगर मेरे डैडी को स्ट्रेचर के ऊपर लेके भी जा रहा हो, कोई भी लेके जा रहा होगा, मेरे डैडी उसको बयान जरूर दे रहे होंगे, ऐसी बात नहीं है। क्यों पूरे 20-25 साल हो गए आज तक मेरे डैडी का किसी के साथ कोई क्लेश नहीं है, हमेशा अपना गुरुद्वारा साहिब के अंदर भक्ति में लगे रहते हैं, उनकी सेवा करते हैं। और ये जो अपना मिठन के साथ जो गुरुद्वारा है वो मेरे दादाजी की रखी हुई नींव है बड़ी, वो जो गुरुद्वारा है जी। तो उसके चलते हुए जब हमारे बयान के ऊपर जब इन 4 बंदों के सामने उन्होंने उन 4 बंदों का नाम लिया, 3 बंदों का, प्रेम सचदेवा का, जगदीश माटे का और प्रेम सब्जी वाले का, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई आज तक, जिसके अंदर पक्का सबूत हैं, 100 नंबर की रिकॉर्डिंग है, इनके बयान है, हम दोनों आई विटनेस के ऊपर खड़े हुए हैं, हम उसके मौके के ऊपर मौजूद थे। तो हम उनके पास 2 फ़ोन थे, वो दोनों के दोनों फ़ोन पुलिस वालों ने अपनी कस्टडी में रख रखे हैं, और उनके दोनों फ़ोनों के ऊपर रिकॉर्डिंग होती थी। ठीक है, जितने सबूत मिलेंगे वो फ़ोन के अंदर जरूर मिलेंगे। और ये जो है CCTV कैमरे की जो फुटेज है, ये एक तो सिविल हॉस्पिटल की दोबारा से जांच हो, 100 नंबर की रिकॉर्डिंग निकलवाई जाए, और उसके बाद जो मेरे घर के सामने मित्र शाखा है बड़ा, जिसका ये DVR उठा के चले गए थे, किसी को फुटेज नहीं देखने की, आए DVR लेके चले गए, ठीक है जी, उसकी DVR की पूरी वो निकाली जाए। मेरा भाई इसके अंदर बेकसूर फंसा हुआ है, क्योंकि वो भी उसका 1 हफ्ता पहले मेरे पास फ़ोन आया था। पहले तो मैंने ये मान लिया था, क्यों कोविड-19 के चलते मेरे भाई से कोई ना मुलाकात हो रही थी ना कुछ हो रहा था। जब उसको वहाँ पे अपने पुलिस स्टेशन के अंदर रोक लिया गया पूछताछ के लिए, उसके बाद से लेके मेरी आज से कोई मुलाकात नहीं हुई। लेकिन उसके बाद भी जब मेरे भाई का मेरा पिछले हफ्ते फ़ोन आया, तो उसके बाद जैसे मेरा फ़ोन आया उस टाइम तो मेरे अंदर थोड़ा सा गुस्सा था, मैंने उसको 2-4 गालियाँ भी, भाई तूने ये क्या कर दिया, गलत शब्द बोला। लेकिन जब उसने मेरे को बोला था कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये मेरे को इसमें गलत फंसाया गया है और इस षड्यंत्र के अंदर मेरे को फंसाया गया। मैंने कहा फिर तू क्या करना, कहता मैं तो वहाँ खाने पीने जाता था, क्योंकि उस घर के अंदर मैं इसी क्लेश, पैसों के लेन देन के क्लेश की वजह से, जो ये प्रेम सचदेवा, जगदीश माटा और प्रेम सब्जी वाले का मेरे डैडी के साथ चल रहा था, इसी क्लेश की वजह से मैं अपना घर छोड़ के, ताकि मैं सुख शांति भरी ज़िंदगी जीऊँ, मैं अपना किराए पर रह रहा था अपना घर छोड़ के, सिर्फ खाली इस क्लेश की वजह से। मेरे को ये क्लेश नहीं चाहिए था, मेरे को डर था कि कल को कुछ ना कुछ ज़रूर होएगा। ये बात मैं अपने डैडी को भी समझाता था कि आप इन पैसों को छोड़ दो, जो भी हमारी किस्मत में होगा हम अपने आप, जो भी हमारी किस्मत में होगा वो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मेरे डैडी कहते हैं कि जो पैसे मैंने मेहनत का कमाया हुआ है वो मैं नहीं छोड़ूंगा। 20-25 साल इनकी पुरानी लेन देन थी, कई लाखों का इनका वो था, जिसके चक्कर के अंदर मेरी जितनी भी प्रॉपर्टियाँ हैं बड़ी, इनके ब्याजें जो इनको मूल दे रखा था, उनकी ब्याजें भरते भरते बैंकों के अंदर बिकी है, और आज भी मेरी प्रॉपर्टी जो है इन्हीं के चक्कर के अंदर आज भी गिरवी पड़ी है। तो मैं चाहता हूं कि मेरे को इस केस के खिलाफ बिल्कुल इंसाफ मिले, दूध का दूध पानी का पानी हो, और इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए। और इसके सबूत जो है, जो मेरे पास यहाँ पे जितने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले आए हुए हैं, उन सबको मैं 1-1 कापियाँ दे चुका हूँ। आप ये कहना चाहते हैं कि आपके पिताजी का और उनका जो, जिनके आप नाम ले रहे हो, जिन लोगों हाँ जी, उनका पैसे का कुछ लेन देन था? हाँ जी, हाँ जी, 20-25 साल पुराना इनका लेन देन चल रहा था, ठीक है। इनके बारे में कई बार मीटिंग भी हुई है, उस टाइम हम बच्चे थे, हमें इतनी समझ नहीं थी। उसके बाद ये अमीर सिंह जी भी उनके प्रेम सचदेवा जी से जाके उनकी फैक्ट्री में जाके मिले हैं, उनसे पैसों की बातचीत भी करी है। उन्होंने इनको आश्वासन भी दिया था कि हम आपके पैसे करवा देंगे। ये चीज़ इन्होंने इस बयान के अंदर लिख रखी है, जो मैंने आपको फोटोकॉपी दे रखी है। लेकिन उसके पिताजी पे कोई मुकदमा दर्ज भी हुआ था हमला करने का? हाँ जी, हाँ जी, वो जो अपना ग्रीन पार्क के ऊपर जो गुरुद्वारा है, वहाँ पे उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ। उन्होंने अपने रसूखदार की वजह से उनके ऊपर 307 लगवाई थी,
ठीक है जी, जबकि इतना बड़ा उनको कोई खरोच नहीं आई, क्योंकि बड़े अधिकारी जो बैठते हैं उनको भी पता होता है कि 307 कैसे लगती है और कहाँ लगती है और किस चोट के ऊपर लगती है। ठीक है जी, वहाँ पे मेरी फाइल पहुंची। अब उनको जैसे मुलजिम लगा कि ये 307 में बंदा गलत फंस रहा है, तो वो 307